इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतने मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है, खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है। मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी। नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। ये अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। अपने बाप, अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। ये अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में ये भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं ये बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे, आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी है। आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप फरमाते, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं। ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं। ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू रो रहे हैं। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं?
का मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था मुनकर नकीर भागे, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं, ओ लोगों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया, इन्नल ऐना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे, तेरा बाप रो रहा है ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है, नबियों को भी।